we will start our poem number 4 of class 12th from our Flamingo book, that is A Thing of Beauty, A Joy Forever by John Keats. बहुत अच्छी पोएम है बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इस पोएम को रीड करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं, जॉन केट्स के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे पोइट थे। तो जॉन केट्स बेटा एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, केट्स डिसाइडेड उनको ट्रेनिंग मिली थी एज अ सर्जन, बट उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देंगे, अपने आप को पूरा डिवोट कर देंगे पोइट्री में। तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छे पोइट हैं जॉन कीट्स, जिनकी ये पोइम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। इसे अब हम रीड करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि Yes, students, before we begin this poem, I just want to ask you that what pleasure does a beautiful thing give you? कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो भी नेचर की हैं या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो उससे आपको क्या हैप्पीनेस मिलती है, क्या प्लेजर आपको मिलता है। तो वही इस पोइम के थ्रू पोइट हमें बताएंगे कि इस वर्ड की, इस दुनिया की ब्यूटीफुल थिंग्स वो क्या मानते हैं और उनके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल थिंग्स उन्हें क्या प्रोवाइड करती हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको अब रीड करते हैं पोइम को। यस, अ थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So in this paragraph, the poet is saying that a thing of beauty is joy forever. इसकी जो joy है वो क्या है, वो हमेशा के लिए रहता है, everlasting है, जो हमें ये joy देती है। कोई भी thing of beauty, आपके लिए thing of beauty कुछ भी हो सकती है बेटा। आपको किसी जो चीज़ भी अच्छी लगती है, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो आपके लिए इटर्नल है। आप कभी भी उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको वो सोच के खुशी मिलेगी। ठीक है, और पोइट के लिए, हमारे जॉन कीट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर है। ठीक है, नेचर से जुड़ी हर चीज़ हमारे पोइट जॉन कीट्स थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। और वो क्या कहते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो लवलीनेस है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नथिंगनेस से पास नहीं करती है, मतलब कभी भी नहीं ख़त्म होती है वो, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई उसकी जो मतलब जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, हर बारी इंक्रीज़ होती रहती है, बढ़ती रहती है हमेशा। जितना ज़्यादा टाइम आप उस चीज़ के साथ स्पेंड करोगे, उसके साथ रहोगे, तो उसकी जो लवलीनेस है वो क्या होती जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे कि एक बावर क्या होता है, बावर क्या होता है बेटा, एक राइट डाउन प्लेजेंट शेडी प्लेस, जो ट्रीज़ के अंडर शेड लगा लो आप, जो हमें ट्रीज़ देता है। जैसे कि एक ट्री जो है हमें शेड प्रोवाइड करता है, क्वाइट शेड प्रोवाइड करता है, एंड स्लीप, और हमें इतनी अच्छी स्लीप प्रोवाइड करता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम से भरी हुई, और एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है, और हमें क्वाइट ब्रीदिंग, हम जिसमें पीसफुली ब्रीद कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करता है। वैसे ही थिंक ऑफ ब्यूटी क्या है, हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम लोगों को पोइट ने बताया है कि थिंक ऑफ ब्यूटी हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड, ठीक है ना बेटा। तो उसने यहाँ पे पोइट ने इन 4 लाइन्स में, 4-5 लाइन्स में यही कहा है कि जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, जॉय फॉर एवर है, हमेशा एवर लास्टिंग है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इट्स लवलीनेस, उसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे हम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वो उसकी जो लवलीनेस है वो क्या होती जाती है, डे टू डे इंक्रीज़ होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी ख़त्म नहीं होती, बट विल कीप अ बावर क्वाइटस, वो हमारे लिए क्या रखती है, एक बावर हमारे लिए तैयार करके रखती है। बावर क्या होता है, शेड, जैसे कि हमें एक ट्री शेड प्रोवाइड करता है, वैसे ही सिमिलरली, और हमें एक बहुत ही अच्छी स्लीप प्रोवाइड करता है ट्री। जब हम छाया के नीचे बैठ जाते हैं, ट्री की शेड में बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है, हेल्दी लगता है हमें बहुत अच्छा, और हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो भी बहुत ही क्वाइट और पीसफुल होती है। तो यही सारी चीज़ें हमें थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड करती हैं। ओके बेटा, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, द पोइट सेज दैट द ब्यूटी इज़ इटर्नल। ब्यूटी क्या है, इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होती है। इट इज़ फॉर एवर एंड इट इज़ फॉर
एवर, इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी वो फेड नहीं होती है, बट इंस्टेड आर लव फॉर इट एनहांसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारा उसके साथ प्यार वो क्या होता जाता है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ बढ़ता जाता है और बढ़ता ही जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक्ट्स लाइक सूदिंग, वो बहुत ही ज़्यादा हमें सूदिंग लगती है। रिलैक्सिंग शेड, जैसे ट्रीज़ की रिलैक्सिंग शेड, ट्रीज़ की हम लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, हमें हमारी हेल्प करती है, सभी लिविंग क्रिएचर्स की हेल्प करती है साउंड स्लीप लेने में, हमें हम लोग गुड हेल्थ इंजॉय करते हैं इसकी वजह से। तो यही सारी चीज़ें हमें थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए हर सुबह एवरी मोरो का मतलब बेटा क्या है, फॉलोइंग डे, एवरी मॉर्निंग। रेडिंग का मतलब बेटा क्या है, वीविंग, बुनना। इसलिए हर सुबह हम लोग क्या वीव करते हैं, हम लोग क्या बुनते हैं, एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं। जैसे कि एक माला होती है, गार्लैंड होती है फ्लावर्स की, हम लोग वो बुनते हैं हर सुबह, जो कि हमें किससे बांध के रखती है, जो हमें किससे बाइंड करके रखती है, इस धरती से बाइंड करके रखती है, इस धरती से हम लोगों को बांध के रखती है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे पोइट का, कि हम लोग हर सुबह अपने आप को किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, हम लोग हर सुबह अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं, नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स से कनेक्ट करते हैं। और नेचर की वो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम लोग एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं वो सारी ब्यूटीफुल थिंग्स नेचर की, जो हमें ये सारे के सारे बेनिफिट्स देती है, जो हमने ऊपर रीड किए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई इन दोनों लाइंस का बेटा मतलब, कि हम लोग हर सुबह, हर अगले दिन, हर फॉलोइंग डे, हर मोमेंट हम लोग क्या करते हैं, हम एक फ्लावरी बैंड बाइंड करते हैं, जो फ्लावरी बैंड बुनते हैं, हम लोग एक माला बुनते हैं फूलों की, जो कि हमें क्या करती है, इस धरती से कनेक्ट करके रखती है, बांध के रखती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है। यस, ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो गई आपको ये दोनों लाइंस में मैंने क्या कहा, कि हम लोग इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है हमें इन चीज़ों से, कि हम लोगों का एक फ्लावरी बैंड हम लोग हर सुबह बुनते हैं, जो कि हमें इस धरती से क्या करके रखता है, बांध के रखता है। आगे देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। अब क्या कहते हैं, स्पाइट का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है, इन स्पाइट ऑफ, शॉर्ट बोला है यहाँ पे पोइट ने, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस बेटा क्या होता है, डिस्पोंडेंस होता है डिसअपॉइंटमेंट और होपलेसनेस, होपलेसनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। तो इन स्पाइट ऑफ होपलेसनेस ऑफ इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब बेटा क्या होता है, स्कार्सिटी। और नोबल नेचर्स, वो लोग वो जो कि बहुत अच्छे होते हैं नेचर वाइज, बहुत ही, जो कि दूसरों को सबसे ऊपर रखते हैं, नोबल क्रिएचर्स जो लोग होते हैं। तो पोइट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पोइट कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ, किसके इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद, डिस्पोंडेंस के बावजूद, होपलेसनेस के बावजूद, और इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स के बावजूद, मतलब कि इस धरती पे जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उसकी स्कार्सिटी है, उसके बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, और किसके बावजूद, अनहेल्दी और ओवर डार्कन तरीक़ों से, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग घूमते रहते हैं, और हमारे डे टू लाइफ में हम लोगों को कितना ज़्यादा सैडनेस और कितने ज़्यादा हम लोग होपलेस रहते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद क्या है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब चीज़ों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, कुछ ऐसी इस धरती पे शेप ऑफ ब्यूटीज़ हैं जो कि हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारी ब्लैक कलर की, हमारी जो डार्क स्पिरिट है, ब्लैक सोल है, उस पे से क्या मूव करती है, डार्कनेस का मतलब जो कि बादल छाए हुए हैं, काले बादल हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर छाए हुए हैं, कुछ शेप ऑफ ब्यूटी जो इस धरती के ऊपर अवेलेबल है, वो उनको क्या करती है, रिमूव करती है, उनको हटाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पोइट हमारे क्या कह रहे हैं,
पोइट हमें कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद, डिस्पॉन्डेंस के बावजूद, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद, अच्छे लोगों की कमी होने के बावजूद इस धरती पे, ग्लूमी डेज के बावजूद, और हमारे ऐसे अनहेल्दी और डार्कन्ड वेज जो कि हमारी सर्चिंग से ही बने हैं, हमारी खुद की ही क्रिएशंस हैं, इन सब के बावजूद, हाँ, इन सब के बावजूद इस धरती पे कुछ ऐसी शेप ऑफ ब्यूटीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी डार्क स्पिरिट से, जो हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है, हमारी डार्क स्पिरिट्स जो जो जिनके ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, बादल का मतलब बेटा क्या होता है, डार्क क्लाउड्स जिनके ऊपर छाए हुए हैं, उनको क्या करती है, रिमूव करती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रही है बेटा बात आप लोगों को कि मैंने क्या कैसे क्या आपको बताया है? ठीक है बेटे, तो यहाँ पे अब हमारे पोइट ने क्या बता दिया कि दैट विदाउट ब्यूटी अर्थ जो है वो क्या है, फुल ऑफ ग्लूम और सैडनेस से भरा हुआ है। ब्यूटी, इतनी सारी ब्यूटीफुल कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि इस धरती पे अवेलेबल हैं, जिससे हमारे जो डार्क स्पिरिट है उसका पर्दा, उसके ऊपर जो पर्दा चढ़ा हुआ है डार्क क्लाउड्स का, वो क्या हो जाता है, हट जाता है। जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्लूमीनेस है, इतनी ज़्यादा होपलेसनेस है लोगों के अंदर, वो किससे हट जाती है, वो किससे रिमूव होती है, ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि इस धरती पे अवेलेबल हैं। अब आगे हमें जो पोइट है वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बताएंगे, वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स इस धरती पे कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो हम रीड करते हैं आगे पोइट क्या कहते हैं। यस, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green word, the living and clear rills that for themselves, एक मिनट बेटा, yes, that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब भाई यहाँ पे हमारे पोइट क्या कह रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अभी हमारे पीछे पोइट ने बोला ना कुछ ऐसी शेप ऑफ ब्यूटीज़ हैं, कुछ ऐसे ब्यूटी की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी डार्क स्पिरिट से क्या हटाती हैं, जो डार्क क्लाउड्स छाए हुए हैं हमारे डार्क स्पिरिट्स के ऊपर, सोल्स के ऊपर, उनको हटाती हैं। तो वो शेप ऑफ ब्यूटी यहाँ पे हमारे पोइट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सन, मून, ट्रीज़, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, स्प्राउटिंग का मतलब है यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रीज़ जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेडी बून, शेड के रूप में एक ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी के सभी को। बून का मतलब क्या है, एक ब्लेसिंग, ठीक है ना। तो वो क्या क्या चीज़ें अब यहाँ पे हमारे पोइट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो कि थिंक ऑफ ब्यूटी में इंक्लूड होती है हमारे पोइट के अकॉर्डिंग। तो पोइट ने सबसे पहले क्या बोला कि सन, मून, ट्रीज़, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे वो यंग हैं, स्प्राउटिंग जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेड के रूप में ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर अ सिंपल शीप, एक सिंपल शीप के लिए भी वो ब्लेसिंग्स है, एक सिंपल शीप को भी वो अपनी शेड प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे पोइट ने शीप वर्ड क्यों यूज़ किया बेटा, क्योंकि शीप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट क्रिएचर है, तो उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई पार नहीं है उसके पास, तो वो उस शीप को भी क्या कर रहे हैं, अपनी शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, शीप को भी अपनी शेड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है सभी के लिए इक्वली सबको शेड प्रोवाइड करते हैं। और क्या थिंग ऑफ ब्यूटीज़ हैं, जैसे कि डेफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, जो कि कहाँ रह रही हैं, डेफोडिल्स फ्लावर्स है जो कि कहाँ रह रहे हैं, अपने ग्रीन वर्ल्ड में रह रहे हैं, अपने ग्रीन कलर के फॉरेस्ट, जो जिस फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पे रह रहे हैं। और क्लियर रिल्स बेटा क्या होती हैं, कुछ स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं। मैं आपको अगर इसको जोग्राफिकली बताऊं कि क्लियर रिल्स क्या होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जो कि सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो कि पानी के साथ बह जाती है। तो वहाँ क्या होता है, जब भी पानी बहता है तो क्या होता है कि वो पानी के साथ वो सॉइल होती है अपने साथ बह जाती है, और वहाँ पे वो रिल्स बन जाती हैं अपने लिए, जैसे पोर्ट्स बना के होल हो जाता है, और वहाँ पे गहरा सा पानी सा भरता जाता है और एक बाउंड्री सी बन जाती है इस तरह से, ठीक है ना। और वो क्या है, क्लियर रिल्स हैं जो कि अपने लिए ही, दैट फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए ही एक क्या बना रहे हैं, कूलिंग कॉवर्ट बना रहे हैं क्लियर रिल्स। कूलिंग कॉवर्ट का मतलब बेटा क्या होता है, कॉवर्ट का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस, कॉवर्ट का मतलब है हाइडिंग प्लेस, राइट डाउन। कॉवर्ट का मतलब शील्ड, कवर या हाइडिंग प्लेस, आप कुछ भी मान लो।
ठीक है बेटा। तो ये जो क्लियर रिल्स हैं वो अपने लिए ही एक क्या बना रही हैं, एक कूलिंग कवर्ट बना रही हैं अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, इस हॉट सीजन के अगेंस्ट, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए कि वो पानी कहीं इवेपोरेट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए, इतनी ज़्यादा सन रेज की वजह से इसलिए उन्होंने अपने लिए क्या बना लिया है, कूलिंग कवर्ट बना लिया है इस हॉट सीजन के अगेंस्ट। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब फॉरेस्ट बेटा जो क्या होता है, रिच विद, मैं दिखा रही हूँ आपको, विद रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। ये क्या है, ये हमारा एक फॉरेस्ट टाइप है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे जो रास्ता छूटा हुआ है दैट इज ब्रेक। अब यहाँ के फॉरेस्ट के बीचों बीच यहाँ पे क्या स्प्रिंकल हो रहे हैं, ये फॉरेस्ट किससे भरा हुआ है, किससे रिच है, विद मस्क रोज। यहाँ पे क्या है, मस्क रोज ब्लूम्स कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मस्क रोज क्या हो रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब यहाँ पे क्या पोइट बोल रहे हैं, और ऐसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी, और क्या है, ग्रैंड्योर क्या है बेटा, ग्रैंड्योर का मतलब है ग्लोरियस, डूम्स का मतलब है डेथ, जिनकी ग्लोरियस डेथ हुई है। कौन, वो माइटी डेड, वो योद्धा लोग जिन्होंने कुछ किया है किसी के लिए, जैसे कि बहुत बड़े कैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान किया है। हमारे एंसेस्टर्स लगा लो आप लोग, जो भी हमारे पूर्वज रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है लोगों के लिए, दूसरों के लिए, तो यहाँ पे माइटी डेड उनको बोला गया है, ठीक है ना। तो पोइट के लिए वो लोग भी, उनकी डेथ भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स। वो लोग भी, इनकी डेथ्स भी, इनकी माइटी डेथ्स भी क्या हैं, वो थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर आती हैं। और ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और सारी की सारी लवली कहानियाँ जो कि हमने सुनी हुई हैं, जो कि हमने पढ़ी हुई हैं, वो भी किसका पार्ट है, थिंग ऑफ ब्यूटी का ही पार्ट है। एंड एंडलेस फाउंटेन, एक, और ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्रिएट कर रही हैं, एक एंडलेस फाउंटेन पॉर कर रही हैं, किसके ऊपर, कहाँ से पॉर कर रही हैं, इमॉर्टल ड्रिंक का फाउंटेन। इमॉर्टल एक मतलब जिसको हम कहते हैं नेक्टर का, बिल्कुल जैसे अमृत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो हमारे ऊपर पॉर हो रहा है इसके रूप में, जो भगवान ने हमें दिया है नेचर के रूप में, ये थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोगों को प्रोवाइड हुई है। तो ये क्या हमारे ऊपर एक एंडलेस फाउंटेन पोर कर रहे हैं, और ये फाउंटेन कहाँ से पोर हो रहा है हमारे ऊपर, हेवन के ब्रिंक से, हेवन के कॉर्नर से हमारे ऊपर ये फाउंटेन जो है इसका हमारे ऊपर पोर हो रहा है इन थिंग ऑफ ब्यूटी का। इमॉर्टल, ना ख़त्म होने वाला कभी भी, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला ड्रिंक है, वो हमारे ऊपर पोर हो रहा है। कहाँ से पोर हो रहा है, हेवन के ब्रिंक से, हेवन स्वर्ग के किसी कॉर्नर से ये हमारे ऊपर गिर रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वही पोइट लास्ट की लाइन्स में यही कहना चाह रहे हैं, द पोइट गोज ऑन टू से दैट ऑल द लवली टेल्स, सारी की सारी लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड अमंग सच थिंग ऑफ ब्यूटी। इनको भी हम कहाँ पे रखते हैं, अपनी थिंग्स ऑफ ब्यूटी की जगह पे, उनको मानते हैं कि ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एज दे हैव अ क्यों ये थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं इन टेल्स को, इन स्टोरी को थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों कह रहे हैं पोइट, क्योंकि ये जो टेल्स हैं, ये जो स्टोरीज हैं, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेसन्स दे रही हैं, हमें कोई ना कोई शिक्षा दे रही हैं, है ना। इसलिए इसे ये हमारी ह्यूमन स्पिरिट को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही हैं। इससे हमारी थिंकिंग, हमारी सोच ऐसी स्टोरीज सुन के क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सारी की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है, और ये हमारे ऊपर एक एंडलेस फाउंटेन है जो कि हेवन से भगवान खुद हमारे ऊपर पोर कर रहे हैं, मैनकाइंड के ऊपर पोर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट्स है जो किसकी तरफ से हमें मिल रहा है, भगवान की तरफ से, हेवन से हमारे ऊपर पोर आउट हो रहा है, ठीक है बच्चे। समझ में आई आप लोगों को। एक बार मैं फिर से ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर कर देती हूँ। तो पोइट ने यहाँ पे हमें कौन कौन सी थिंग ऑफ ब्यूटी बताई हैं, बहुत सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताई हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, कुछ ब्यूटीफुल क्रिएशंस के यहाँ पे पोइट ने हमें नाम दे दिए हैं, सन, मून, जो कि गॉड की क्रिएशंस हैं, जो कि इनकी ब्यूटी कैसी है, इनकी ब्यूटी है इटर्नल, कभी ना ख़त्म होने वाली ब्यूटी है ये, ठीक है ना। सन की और मून की, और ग्रीनरी, ट्रीज़ की ग्रीनरी जो हमें प्रोवाइड हो रही है, ट्रीज़ जो हमें शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, हम लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। और एक वो सिंपल क्रिएचर को भी वो शेड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सभी को इक्वली वो चीज़ प्रोवाइड हो रही है। एक शीप जो कि सभी लिविंग बींग्स को इंडिकेट
करता है, मतलब एक सभी इनोसेंस को इंडिकेट करता है कि सभी को वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेड प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीज, कोई वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है ना। और कुछ फ्लावर्स को उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, डेफोडिल्स फ्लावर्स, जो कि इस धरती को क्या बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन कर रहे हैं और लिवली कर रहे हैं। और कुछ ऐसे रिवर्स, कुछ ऐसे झरने जो कि किससे भरे हुए हैं, क्लियर वाटर कूल से, जो कि सबको समर में क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने अपनी क्या बनाई है, वहाँ पे एक कवर्ट बनाया है, उन्होंने वहाँ पे एक हाइडिंग प्लेस बनाया है, ठीक है ना। और क्या बोला है हमारे यहाँ पे हमारे पोइट ने बोला है कुछ थिन ग्रीन बुशेस जो हैं फॉरेस्ट की, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और वहाँ पे क्या उग रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट मस्क रोज़ ब्लूम कर रहे हैं। और क्या चीज़ें नेचर की पोइट ने बताई हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी में इंक्लूड होती हैं, वो स्टोरीज ब्रेव मैन की, माइटी डेड जो कि मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की हैं, उनकी डेथ भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि उनकी डेथ क्या है, इंस्पायरिंग है। वो लोग क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। और पोइट क्या कहते हैं, ये सारी की सारी ब्यूटीफुल थिंग्स, जो भी ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, किसकी तरह हैं, नेक्टर की तरह हैं, जो कि हमारे ऊपर, जो कि गॉड का गिफ्ट है, जो कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, पोर हो रहा है, इस धरती के ऊपर पोर हो रहा है, इस मैन काइंड के लिए एक क्या है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको बात, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो ये थी बच्चे हमारी पोइम, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी, जिसमें कई बारी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि क्या है ये पोइम में, ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला गया है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी ये पोइम। और हम इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइट ने यहाँ पे बताई है, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया है, ठीक है। और ऐसी थिंग्स जो कि सफरिंग और पेन लाती हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया है। हमारे ग्लूमी डेज, हमारे खुद के वर्क्स हमें पेन देते हैं, हमें सफरिंग्स देते हैं। और क्या है क्वेश्चन में क्या क्या आ जाता है, देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। ये क्या बताता है, हम हर सुबह, मैंने आपको बताया था ना कि एवरी मॉर्निंग वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, एवरी मॉर्निंग वी आर, यस बेटा, तो ये क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे कि दैट एवरी मॉर्निंग वी आर रीडिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। ये आपको क्या, ये लाइन आपको क्या सजेस्ट करती है, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट वी गेट अटैच, हम इन ब्यूटीफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कि हमारा एक लव, एक अटैचमेंट हो जाता है, कि हम हर सुबह क्या करते हैं, हम बुनते हैं, वीव करते हैं एक प्रिटी बैंड, जो कि हमें इस धरती से, हमारी लाइफ से, इस नेचर से क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। एंड इट बिकम्स, और यही हमारे लिविंग का, हमारे सर्वाइवल का क्या बन जाता है, रीज़न बन जाता है। ओके बेटा, तो ये आंसर में आपने ये लिखना है। इस बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को प्यार मतलब इतनी ट्रबल्स और इतनी सफरिंग्स होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ से प्यार क्यों करते हैं, किन वजहों से करते हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको अपनी लाइफ से लव करने के लिए मजबूर कर देती है। वो क्या चीज़ है, इटर्नल ब्यूटी, वेरियस चीज़ों की जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है भगवान ने, वो क्या है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, हैप्पीनेस और रिलैक्स करती हैं हमें, ठीक है। इट मेक्स अस लव लाइफ, ये इससे हम इन्हीं चीज़ों की वजह से हम अपनी लाइफ से प्यार करते हैं, डिस्पाइट ऑफ लाइफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इतनी ट्रबल्स और इतनी सफरिंग्स होने के बावजूद। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। द नोबल डीड्स ऑफ द ब्रेव मैन हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स आर एन इंस्पिरेशन। हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मैंने आपको बताया था। द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेवरी इज द ग्रैंडियर विच इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। इनकी ब्यूटीफुल लेगेसी, इनकी ब्रेवरी की, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस है, जो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, माइटी डेड से एसोसिएटेड है। ये स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ फॉर एवर। वो शॉर्ट मोमेंट के लिए नहीं होती, वो फॉर एवर, हमेशा के लिए रहती है। इवन इफ वी सी इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, इट हैज़ अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। अगर हम उसे फ्यू मोमेंट्स के लिए भी देखते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है, लॉन्ग लास्टिंग पड़ता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल मेमोरी स्टेज विद अस फॉर एवर। इट इंस्पायर अस टू लिव डिस्पाइट द रूथलेसनेस ऑफ लाइफ। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ रूथलेसनेस, हमारी लाइफ में रूथलेसनेस होने के बावजूद भी ये हम लोगों को क्या करती है, इंस्पायर करती है।
सो दिस इज़ आवर पोइम बच्चे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी पोइम। समझ में आई है बेटा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।